तो तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ना तो ये लड़की देखना बहुत बुरी बात है। अगर वो लड़की अपनी होने वाली बीवी हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। शादी की बात तो करते नहीं और होने वाली बीवी। अरे वही तो करने आया हूँ, चलो जल्दी चलो। सच्ची? हाँ भी आती। अरे कपड़े पहन कर आना। हाँ आती हूँ। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? बस अभी आई माँ। चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा बिजली, अगर तुम इस पेड़ पर चढ़कर मुझे इमली तोड़कर दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चूड़ियाँ दूंगा। चूड़ियाँ? हाँ। सच्ची दोगे? पक्का? ठीक है। गंदे, बचपन की आदत गई नहीं तुम्हारी? तुम्हें अब तक याद है? हाँ, बचपन में तुम मुझे चॉकलेट देकर पेड़ पर चढ़ा दिया करते थे और नीचे से मेरा घाघरा के अंदर देखते थे। और एक बार तुम्हारे मामा ने देख लिया था और तुम्हें डांटा था कि अगर बिरजू चॉकलेट दे तो पेड़ पर मत चढ़ना। फिर भी तुमने मुझे 30वीं बार चॉकलेट देकर पेड़ पे चढ़ा दिया और मामा जी ने देख लिया और मुझे खूब डांटा। बोले, बेटी बिरजू तुम्हें उल्लू बनाता है, चॉकलेट का लालच देकर तुम्हें पेड़ पे चढ़ा देता है और फिर नीचे से घाघरे के अंदर तुम्हारी चड्डी देखता है। मैंने बोला, मामा जी आज तो मैंने बिरजू को उल्लू बनाया है, मैंने तो चड्डी पहनी ही नहीं। अच्छा बिरजू ये बताओ, शादी कब करेंगे? शादी? अरे पहले तो मैं बम्बई जाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने बनवाऊंगा, फिर हम लोग शादी करेंगे। लेकिन तुम बम्बई जाकर करोगे क्या? एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग? लेकिन किसमें? फिल्मों में। एक्टिंग करोगे फिल्मों में, और वो भी तुम? भरोसा नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं आ रहा है? नहीं। करके दिखाऊं? हाँ। ये देखो नमूना। तुम देखना चाहती हो मैं क्या एक्टिंग कर सकता हूँ? ये देखो। करोड़पति का अमिताभ बच्चन। खलनायक संजय दत्त।
द ही मैन धर्मेंद्र। था जो आमिर खान ने गाया था। ए, क्या बोलती तू आती क्या खंडाला। अगर ये गाना हेमंत कुमार साहब को दिया जाता, जानती हो उनकी क्या हालत होती? क्या बोलती है तू सुन जरा, चलती है क्या खंडाला, क्या बोलती है तू सुन जरा, चलती है क्या खंडाला। अगर नाना पाटेकर होते तो खुद नहीं जाते, किसी आदमी को भेजते। नाना पाटेकर। अब्दुल इधर है, जाओ उस लड़की के पास और उसको पूछाती है क्या खंडाला। उसको बोल वहां पर जाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। उसको बोल, समझा? नहीं माना गोली मार दे। और एक बात ध्यान में रख, अगर मान गई तो पहले खंडाला जा, मेरी गाड़ी लेकर जा, ट्रेन से जा, कैसे भी जा, लेकिन पहले खंडाला जा। वहां पर एक होटल बुक कर, उसमें एक रूम बुक कर, मच्छर अगरबत्ती लगा, सभी मच्छरों को मार दे, सभी मच्छरों को मार दे, क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिचड़ा बना देता है। देखा कैसा लगा? बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सच? जल्दी आके तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। अच्छा बिरजू, एक बात बताओ, तुम्हें कितने बच्चे पसंद है? मुझे तो पूरे 13 बच्चे चाहिए। क्या? पूरी क्रिकेट टीम बनाऊंगा। लेकिन क्रिकेट टीम में तो 11 लोग होते हैं। अरे 2 अंपायर भी तो होते हैं ना। अच्छा मैं चलूं? हाँ, और आते ही मुझे खुशखबरी सुनाना। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तालाब में नहाने जा रही हूँ। शाम को मिलते हैं।
अरे रुक जा जरा, रुक जा भाई। हाँ। अरे बहुत जोर से पेशाब लगी है। ये तो कोनो छोकरिया के गाने की आवाज आ रही है। अकेली है। अभी हम भी निपटते हैं इससे। का चूची की खुशबू है भैया। मर तो नहीं गई, फिर से देखता हूँ। जिंदा है। हाँ, जिंदा है। बहुत चिल्ला रहा है। अरे चुप रहा है। अब हाथ भी तोड़ बांध ही दिया। हिलाती रहो आते ही पे तो। ये तो स्वर्ग का द्वार दिखाई दे रहा है। चलो।
से छोड़ा है जौनपुर तब से न पाई। हाँ हाथ खोल देता हूँ, अब तुम जाओ। जब से छोड़ा है भैया जौनपुर, छोड़ने के बाद पहली बार मोरा आत्मा तृप्त भई है। चलो भाई चलो, गंगा नहा लिए। एक मिनट सुनो, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? देखो तुम डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ। मैं घर जा रहा था, तुम भी मेरे साथ चलो, वहां मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। ओके, डरो मत। बैठो। हाँ, ओके। आओ, आओ चलो, आओ आओ अंदर चले। आओ। नहीं डरो नहीं, बैठो। थोड़ा मुंह पर करो तो। हाँ। बहुत मार लगा है तुम्हें तो। जरा हाथ दिखाना। लगता है बहुत गहरी चोट है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बिजली। घर में कौन कौन है? माँ है। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा।
वैसे तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है, मैं वैसे तुम जैसी लड़की को इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है कितना खतरा होता है आजकल। जरा ऊपर देखो। हाँ हाँ। ओके। एक काम करो, ये लो, इस गोली को पानी के साथ ले लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। और कॉफी पीने के बाद जब तक तुम्हारी जी चाहे यहाँ पे रहना, और जब ठीक हो जाओ तो चली जाना। गोली खा ली तुमने? हाँ। ये लो, कॉफी है, गरम गरम है, पी लेना। जी। अच्छा लगेगा। एक मिनट। और ये तुम्हारे लिए चद्दर है। अगर तुम यहाँ पे सोना चाहो थोड़ी देर के लिए तो सो सकती हो। इसे अपना ही घर समझना। अब मैं अपना काम करता हूँ।
ये तो होश में आ गई। अब क्या करूं? बचाओ! चिल्लाती है? चुप! 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 आप कौन है? और अंदर कैसे आ गए? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अरे ये मेरी पेशेंट है। मैं इसका इलाज कर रहा था। हाँ? आ जाओ। संभल के आना, संभल के। आओ यहां से। बैठो। सलाम साहब। सलाम। सलाम साहब। आओ बैठो यहाँ। कुछ खाओगी पियोगी? ओके। देखो मैं इस एरिया का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और ये मेरी सॉमिल है और इस इलाके का जो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो फौरन आके जरूर तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करेगा। ओके? हाँ हेलो इंस्पेक्टर सिंह, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर गुरबचन बोल रहा हूँ। अरे नहीं यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारे होते हुए हमें कौन सी तकलीफ आ सकती है? दरअसल बात यह है कि एक लड़की को मैंने एक बदमाश के चंगुल से बचाया है और इस वक्त मेरे साथ यही है 100 मील पे। मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन आ जाओ। मुझे लगता है कि रेप केस है। हाँ उसका केस दर्ज भी करना है
और फौरन आकर उस बदमाश को गिरफ्तार करो ताकि इस लड़की को न्याय दिला सके। जल्दी आ जाओ यार, हम वेट कर रहे हैं आपका। ओके? हाँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, बस आप फौरन चले आओ। ओके, ठीक है? ओके। मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, बस वो अभी आता ही होगा। ए, अरे बस करो, 6 बज चुके हैं। अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ, चलो छुट्टी। हाँ, तुम लोग भी जाओ, चलो जाओ, निकलो। बस मैंने इंस्पेक्टर को बता दिया है, थोड़ी देर में आता ही होगा। फिर तुम बताना तुम्हारे साथ किस तरह से उस आदमी ने बलात्कार किया, क्या क्या जुल्म किए। हाँ, मैं उन दोनों के नाम बताऊंगी। 2 थे? हाँ। तो ठीक है, जहाँ 2 थे वहाँ एक और सही। अब जरा कपड़े उतार दो। हाँ, उतारो। इसका कोई फायदा नहीं। ये फोन तो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है मेरी जान। नहीं। कहाँ भागती है? सीधी तरह से मान जा। अब देखना तंबू में बम्बू।
वाह वाह वाह, क्या माल है यार। खबर देने का बहुत बहुत शुक्रिया भैरव। कसम जनेऊ की सरकार, ये तो आप ही का है। आप ही की कृपा से चल रहा है सब। अरे आगे भी ऐसे ही चलेगा। कैसा फुदक रहा है। वैसे एक बात तो है, अरे आपसे दोस्ती करने का हमें बड़ा फायदा हुआ है। हर हफ्ते एक नया माल टेस्ट करने को मिलता है। अरे आगे भी ऐसा ही मिलेगा। ये माल तो टेस्ट कर लिया, और अपना वो विलायती माल कहाँ है? विलायती माल, विलायती माल है, विलायती माल है। अरे वाह वाह, वाह बड़ा मजा आएगा। अरे ओ रामू, जाओ जाओ गिलास और चखने का बंदोबस्त करो। जी। बस साले, इधर क्या देख रहा है? जाओ जाके अपना काम करो। जी। बैठो यार। वाह, जय हो। लो भाई। Cheers! अरे बैठ, कहाँ जा रहा है? मैं अभी एक पैग मार के आता हूँ। अरे तो ये ले। ये नहीं, ओ वो जाओ जाओ। उसमें जो मजा है ना, इसमें नहीं है। ये तो बेकार है। ले जाता हूँ, फिर भी पी लूंगा। जाओ बहती गंगा में हाथ धो लो। क्या बात है। अरे वाह, थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा। अरे बहुत मजा आएगा। ले ले, ये तो अरे थोड़ा सा ले भाई। एक को मार दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। ठूस दे। चलिए तो चढ़ा लो। अरे जल्दी कर यार, जल्दी कर। अरे तुझे देख के मुझे मूड आ रहा है यार। बबुआ की
एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज मी के बच्चे, सब कपड़े तो उतार रहा है, टाई नहीं उतारेगा? सारे कपड़े उतारूंगा लेकिन टाई नहीं उतारूंगा। जेंटलमैन आदमी हो ना। अरे वाह, अंग्रेज की औलाद। नेक्स्ट। अरे जल्दी कर, कोई देख लेगा। समझता चुपचाप नहीं है। लगे रहो, आवाज तनिक भी नहीं करना। बेबी हुआ ना डबल। थर्मामीटर दूं के इंजेक्शन दूं? थूकती है साली। थूकती है। अरे बिरजू भैया, वहाँ सौमिल में ना बिजली पे बलात्कार हो रहा है। क्या बात कर रहा है? हेलो, आओ डॉक्टर। कैसी रही है? अब अपना देखो, आंखों देखा हाल। तंबू में बम्बू। अरे आप लोगों ने तो आगे इसका कीचड़ कर दिया। कोई बात नहीं, हम पीछे के रास्ते से जाएंगे। वाह भाई वाह, अगली तो अगली, पिछली भी। अरे गुरुबचन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई, बहुत पाप किए ना इसने। इसलिए धोने तो पड़ेंगे ही ना। गंगा बहुत मैली हो गई है, हम भी धो देते हैं। अरे ये बात तो लगे हाथ, हम भी धो लेते हैं। देखिए बौछार। भरो, उठाओ इसको, अपनी बैलगाड़ी में डालो और जंगल में फेंकाओ। ले जाओ साले को। चलो डॉक्टर। हाँ चलो।
खा लो। दिल मेरा बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। उससे कौन प्यार करेगा बे? तो बे उल्लू क्या है? अबे और पी के दूध कहाँ से आ रहा है तू डंडा घुमा के? अरे डंडा तो घुस गया होता आज पूरा। एक चोर का पीछा कर रहा था, फिर बड़ी तेज रफ्तार से भाग रहा था वो। मैं भी उसके पीछे भाग रहा था। अचानक एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मैं चोर को छोड़कर सीधा यहाँ भागा। कम से कम यहाँ तो नहीं आएगा कुत्ता। बहुत अच्छा किया तूने डंडा घुमा के। ये तो कुछ नहीं हुआ, कल इससे भी बुरा हो गया होता। क्या हुआ? कल मेरे घर की अचानक घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला, फिर सामने एक गूंगा खड़ा हुआ था। गूंगा? हाँ गूंगा। दरवाजा खोलते मैंने कहा क्या बात है बे? तो कहने लगा आ ऊ आऊ आऊ बुकू बुकू। बुकू बुकू। हाँ, मैंने कहा क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं? तो फिर बोला आ ऊ आऊ आऊ बुकू बुकू। हाँ, फिर बस मैं उसको मारने वाला था, इतने में मेरी बीवी आ गई ना। बीवी ने कहा सुनिए सुनिए क्या कर रहे हैं आप, बेचारा गूंगा है वो, पहले आप उसको 20 रुपए दीजिए। मैंने कहा किस बात के? ये कहना चाहता है कि आपकी बीवी मेरी दुकान से 20 रुपए का साबुन लेके आई थी। साबुन लेके आई थी? हाँ। यानी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वो भी टोपी घुमा के। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रपट लिखिए। मेरा बलात्कार हुआ है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, उन तीनों दरिंदों का फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। 3 बार? भाई क्या स्टेमिना है, वाह वाह। वो 3 थे? वैसे हम लोग भी तो 3 हैं। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। हाँ 6। 3 और 3 तो हो गए 6। और वो कौन सी किताब आती है जिसमें रिकॉर्ड लिखे जाते हैं? गिनीज बुक। हाँ, अगर तू चाहे तो तेरा नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए वरना वो लोग भाग जाएंगे। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा, तू ये चाहती है कि तेरी झूठी रिपोर्ट पर हम 3 शरीफ आदमियों को बलात्कार के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लें? आए? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए। उन 3 दरिंदों ने मुझे जानवर की तरह नोचा है। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए। तुम जैसी धंधा करने वाली लड़कियों पर कैसे यकीन कर लो? मुंह से शराब की बदबू आ रही है। तुम जैसी लड़कियां अपने ग्राहकों के साथ बैठकर शराब पीती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, और जब 4 पैसे कम मिलते हैं तो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ यहाँ आती हैं बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कंप्लेंट लिखते हैं कि नहीं? लड़की, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखा। मुंह से शराब की बदबू आ रही है और बदन से पेशाब की बदबू आ रही है। लगता है शराब पीकर तू किसी गटर में गिरकर आई है और शरीफ लोगों पर झूठे इल्जाम लगाने यहां चली आई है। ये पुलिस स्टेशन है, तेरा रंडी खाना नहीं। चल भाग यहां से, भाग, निकल जा यहां से। गेट आउट।
संभाल के उठाओ। और यहाँ रखो भैया। लगता है इस बेचारी पर किसी ने बलात्कार किया है। और लोक लाज से बचने के लिए इस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। आजकल हर दूसरे दिन कोई न कोई लड़की बलात्कारियों का शिकार होकर अपनी जान दे देती है। हाय, कोई जो इन मासूम लड़कियों को इंसाफ देगा और उन दरिंदों को उनके किए की सजा देगा। देखा बिजली, एक और मासूम लड़की ने बलात्कारियों का शिकार होने की वजह से अपनी जान दे दी। तू भी अपनी जान दे देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? वो जालिम तो आजाद घूमते रहेंगे और बेगुनाह मासूम लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाएंगे। अगर कुछ करना है तो उन जालिमों से बदला ले। तुझ पर हुए जुल्म का और बिरजू की मौत का बदला ले। बिजली, बदला ले, बदला ले। उसको भी लेंगे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, लीजिए। थोड़ा दारू वारू पियेंगे आप? मैं ड्यूटी पर दारू नहीं पीता। वो बहुत खूब, बहुत खूब। कहिए आज इस तरफ का रास्ता कैसे भूल गए भाई? भूला नहीं हूं, बल्कि आप सबको याद दिलाने आया हूं कि आपकी अय्याशियां, आपकी ज्यादतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कई लड़कियों ने आत्महत्या की है और बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। इसलिए मेरा आप सबको यह मशवरा है कि आपस में ये मिलना जुलना बंद कीजिए, अलग अलग रहिए, वरना आप ऊपर वालों की नजरों में आ जाएंगे। अब तक तो मैं आपकी हरकतों पर पर्दा डालता रहा, लेकिन आपने अगर अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं भी आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे मेरा मशवरा भी समझिए और चेतावनी भी। चलता हूं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा इंस्पेक्टर साहब। भैया, कल से साथ में दारू पीना बंद। चला भाई, चल रहा। अरे रुक 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 रुक। देखता हूँ तालाब के किनारे आज कौन सी छमिया नहा रही है। कोई नजर तो आ रही है। तनिक नजदीक जाकर देखता हूँ कि कौन है। देखता हूँ ये कौन है। ये तो वही है। ओह, तो तुम हो। हाँ, लेकिन भगवान के लिए कुछ मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं। हाँ, उस दिन जितना किया था ना उतना ही करूंगा। अब इससे ज्यादा आदमी कर भी क्या सकता है ना? सिर्फ तुम्हें बिना कपड़ों के देखूंगा। चलो कपड़े उतारो। उतारो, नहीं तो मैं फाड़ डालूंगा। हाँ। नहीं, मैं उतारती हूँ। का तुम्हारे चूची का उठान है जैसे हिमालय पर्वत। हाय हाय हाय। तुमने कभी ककड़ी खाई है? ककड़ी? हाँ? खा कर देखो। काट दे साले, काट, छोड़ छोड़ छोड़, काट दे साले, छोड़, अरे छोड़, छोड़ 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 छोड़, अरे काट दे रे साले, अरे काट दे साले, मार डाला रे।
सर मुझे तो लगता है इसको किसी जंगली जानवर ने काट खाया है डंडा घुमा के। परंतु किंतु चिंतु, जानवर ने इसी जगह पे क्यों काट खाया होगा? ये सवाल तो तुम्हें उस जानवर से पूछना चाहिए। सॉरी सर। वैसे मुझे लगता है कि ये काम किसी लड़की का है। लड़की का? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? दिखाई नहीं दे रहा? भैरू बैलगाड़ी वाले का कत्ल हो गया है। बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा मरने से पहले नामर्द होकर मरा है। इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे पता है कि कातिल कौन है। फिर आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? सबूत नहीं है। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगेगा, कातिल को गिरफ्तार कर लूंगा। एक बात और, कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई एक सबूत जरूर छोड़ जाता है। वाह रे अंधा कानून, मरे हुए के पास से मिले सबूत से आप खूनी को पकड़ते हैं, और एक लड़की अपने मुंह से बोले कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अरे इतना बड़ा सबूत होते हुए भी आप बलात्कारियों को नहीं पकड़ते। ये तुमसे क्या कर गई है? मुझसे डंडा घुमा के। चल डंडा घुमा। कौन हो तुम? कौन हो? कौन कौन हो तुम? तुम हो? दरअसल मैं डर गया था, वो बिजली चली गई थी ना, इसलिए। वो बिजली चली गई तो क्या हुआ, ये बिजली आ गई। पर तुम इस वक्त यहाँ? इंजेक्शन लेने। हाँ, देखा, तुम आ गई और बिजली भी आ। ये नहीं, चमड़े वाला इंजेक्शन। हाँ? क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? चाहो तो मेरी तलाशी ले लो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल क्या है कि अभी मेरा मूड नहीं है। वो मैं टीवी देख लेता हूँ, गाने आ रहे हैं। टीवी पे क्या गाना देखोगे? गाना तो आपको मैं दिखाती हूँ।
डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत इंजेक्शन लगने से बेहोशी की हालत में खून ज्यादा बहने की वजह से हुई है। सर मेरी समझदारी में ये नहीं आ रहा डंडा घुमा के इसने अपने ही हाथों से अपने हथियार को क्यों काटा होगा। बहुत लंबा था क्या? मैं यहां नापने के लिए नहीं बैठा था। सॉरी सर। हवलदार, जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। इसने अपना हथियार खुद नहीं काटा बल्कि इसका हथियार काट के छुरा इसके हाथ में थमा दिया गया। मतलब ये कि कातिल बहुत चालाक है। अब उसे रंगे हाथों ही गिरफ्तार करना होगा। यस सर। आओ। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे कारनामे देख कर आ रहा हूं। मेरे कारनामे? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ। वो क्या है ना, मेरी सहेली चंपा की शादी है, उसके लिए तैयार हो रही हूँ। दिखाई दे रहा है। तुमने तो कहा था कि वो 3 थे, 2 तो गए, ये तीसरा कौन है? इतनी भी जल्दी क्या है इंस्पेक्टर साहब, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कल तक। हवलदार। यस सर। आज से तुम इसका पीछा करोगे। ये कहां जाती है, किससे मिलती है, इसकी रिपोर्ट लाकर तुम मुझे दोगे। यस सर, अभी जाता हूँ इसके पीछे डंडा घुमाकर। भैया ये कितने के दिए? नहीं, बहुत महंगे। मेरे कपड़े लाओ। अरे गई अंदर नहाने डंडा घुमा के। अरे कपड़े भी उतार रही है। अरे काश मैं भी वहां पर होता और देखता उसके जवानी के लटके, आए हाय, और फिर मुझे लगते बिजली के झटके, और फिर मैं देता उसको 2-4 फटके, 2 उठ के 2 बैठ के। ये कौन सा नहाना है?
लड्डू में सामने जो बिजली रहती है उसको तूने यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं तो, लेकिन बात क्या हवलदार साहब? बात ये है, वो बहरों बैलगाड़ी वाला है ना और डॉक्टर संपत, उन दोनों का मर्डर हो गया है। उसी की तहकीकात के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। भैरव बैलगाड़ी वाला? हाँ। और डॉक्टर संपत? हाँ। ये दोनों तो अपने फॉरेस्ट ऑफिसर गुरबचन जी है ना, उनके दोस्त थे। और तो और हवलदार साहब, ये तीनों पक्के याश भी थे। अच्छा। और मेरी दुकान से सिगरेट पान बीड़ी जाता था उनका। तो ये बात है डंडा घुमा के। ओ जियो रामू। चल 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 चल। शाबाश। अरे थक गया क्या? अरे रामू, अरे यार ये अचानक तेरे हाथ लड़कियों जैसे मुलायम कैसे हो गए हैं? तुम क्यों डर गए? डरूं? और मैं? कहो कैसे आना हुआ? कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए अपना समझकर चली आई। कितने चाहिए? सिर्फ 100 रुपए। नहीं, चोलियां सिलवानी है ना, ये चोली तंग हो गई है। सो तो ठीक है, लेकिन लौटाओगी कब? लौटाने की क्या जरूरत है? आज रात को ही वसूल कर लो ना। ऐसी मालिश करूंगी कि हमेशा के लिए नींद आ जाएगी। क्या? मेरा मतलब है बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। हंसा तो फंसा। अरे फकत 100 रुपए में इतना मजा। स्वर्ग दिख रहा है, स्वर्ग। पैर वहाँ रखिए ना। ये ले भगवान। सच्ची मजा आ गया। उस दिन से भी ज्यादा मजा आ रहा है। सिर में भी हो गया, पैर में भी हो गया, अब बीच में भी मालिश करना। अरे करना। यहाँ नहीं हो सकती। क्यों? वहाँ चलिए ना, टेबल पर। अच्छा। हाँ चलिए। चल। सर सर, वो बिजली मुझे बेवकूफ बना के भाग गई डंडा घुमा के। लानत है तुम पर, तुम इतना सा काम नहीं कर पाते हो। सर, मुझे एक खबर मिली है डंडा घुमा के। जिन 2 लोगों का मर्डर हुआ है वो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर गुरबचन सिंह के दोस्त थे। फॉरेस्ट ऑफिसर गुरबचन सिंह के दोस्त? यस सर। तू सही कह रहा है? यस सर। अगर तेरी ये खबर झूठी निकली तो कहीं मेरा डंडा तेरी तरफ ना घूम जाए। नो सर। चलिए। लेटिए। चल हो जाए अब तंबू में बम्बू।
बाद में आप मुझे मालिश करना। चल अब जल्दी से सो जाओ, लगता है सो गया। अब मशीन का बटन कहाँ है? ये मिला। अब प्लेट बिल्कुल सामने है। बिजली, बिजली भाग जा। इसके पहले कोई आ जाए तो भाग जा यहाँ से। बिजली भाग जा बिजली। हवलदार। यस सर। मशीन बंद करो। ओके सर। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। नहीं बिजली, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने कोई गुनाह नहीं बल्कि इंसाफ किया है। उस दिन जब तुम रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो मुझे पता था कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है। अगर मैं उन्हें गिरफ्तार कर भी लेता तो अदालत में तुम्हारे लिए साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है, और वो तीनों जमानत पर रिहा हो जाते। और तुम्हारी क्या, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता था कि एक न एक दिन एक न एक लड़की इन वैश्य दरिंदों को इनके किए हुए गुनाहों की सजा जरूर देगी। और मुझे खुशी है कि तुमने ये काम किया। मुझे तुम पर गर्व है। बिजली, चली जाओ, फिक्र मत करो। बाकी उन दोनों केसों की तरह यह केस भी मैं संभाल लूंगा। पहला केस मैंने यह कहकर बंद कर दिया कि उस बैलगाड़ी वाले को कोई जंगली जानवर काट काट कर खा गया, और दूसरा केस मैंने यह कहकर बंद कर दिया कि वो डॉक्टर नशीली ड्रग्स का आदी हो गया था, और ड्रग्स की ज्यादती की वजह से उसने डेस्परेशन में चॉपर से अपने आप को काटा और खत्म कर दिया। और ये तो सरासर एक्सीडेंट है। यह बेचारा अपनी लुंगी से आरा मशीन साफ कर रहा था कि अचानक आरा चल पड़ा, और ये पलास 2 टुकड़े हो गए बेचारे के। वेरी बैड एक्सीडेंट। बिजली, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जाओ। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा हाजिर हूं। बिजली, आज से तुम्हें अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। जाओ, जाओ।
सर, आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है डंडा घुमा के। सर, खुशी के आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला गई। आंखें धुंधला गई हैं? तो एक काम कर, चश्मे पे वाइपर लगवा ले। यस सर।